और धर्मांतरण गिरोह को फंडिंग करने के आरोपी सलाउद्दीन को गुजरात से गिरफ्तार किया गया है। सलाउद्दीन को लेकर पुलिस वडोदरा में उसके दफ्तर गई। वहां एटीएस ने उसके दफ्तर से एक लैपटॉप सीज किया है। एटीएस की टीम सलाउद्दीन को उसके घर ले गई है। सलाउद्दीन के घर के सदस्यों से भी पूछताछ की जा रही है। यूपी और गुजरात एटीएस ने कल सलाउद्दीन को गुजरात से गिरफ्तार किया था। अवैध धर्मांतरण के मामले में सलाउद्दीन और उमर गौतम के बीच फंडिंग का सीधा कनेक्शन सामने आया है। आरोप है कि सलाउद्दीन ने विदेश से मिले फंड से करीब 30 लाख रुपए हवाला के जरिए वडोदरा से यूपी भेजे। यूपी एटीएस अब इस बात की जांच में जुटी है कि फंडिंग के अलावा उमर गौतम और सलाउद्दीन के बीच और क्या कनेक्शन है, जिसकी पूछताछ के लिए सलाउद्दीन को 3 दिन की ट्रांजिट रिमांड पर लखनऊ लाया गया। अजीत हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अजीत, सलाउद्दीन के बारे में बताइए, ट्रांजिट रिमांड पर किस तरह के खुलासे हो सकते हैं? देखिए, बिल्कुल प्रीति, 3 दिन का ट्रांजिट रिमांड मिला है और ये लखनऊ यूपी एटीएस उसे ला रही है और पूछताछ की जाएगी, क्योंकि उमर गौतम से पूछताछ के दौरान जब उससे विदेशी फंड और हवाला की सख्ती से पूछताछ की गई थी तो उसने अहमदाबाद के सलाउद्दीन का जिक्र किया था, जिसके बाद यूपी एटीएस ने अहमदाबाद की एटीएस से संपर्क साधा और उसकी गिरफ्तारी की गई। तो 30 लाख रुपए उसे लंदन के एक जो इस्लामिक सेंटर है उससे, एनजीओ है उससे मिला था और उसके बाद ये पैसा उसने उमर गौतम को भेजा था। तो सिर्फ खाते के ट्रांजैक्शन की जांच नहीं होगी प्रीति, इसके अलावा इन्होंने कैश पैसे भी हवाला के जरिए भेजे, क्योंकि जो गुजरात का एंगल आ रहा है, इसके अलावा जो कश्मीर का एंगल आ रहा है, इंटरनेशनल बॉर्डर से भी इन्होंने कैश का ट्रांजैक्शन किया है, उसकी जांच भी यूपी एटीएस कर रही है। और आज खुद यूपी सरकार जो मंत्री हैं, प्रवक्ता हैं प्रीति सिद्धार्थ नाथ सिंह ने कहा कि हमारी एजेंसियां तह तक जाएंगी, हम किसी को छोड़ने वाले नहीं, क्योंकि सलाउद्दीन एक बड़ी कड़ी है। उमर गौतम और कासिम जहांगीर की गिरफ्तारी के बाद मुन्नू यादव, भोला, अब्दुल सम्मद या इरफान जो गिरफ्तार हुआ था महाराष्ट्र की बीड़ से, तो ये 6 जो बड़ी गिरफ्तारियां हुई हैं प्रीति, ये कोई छोटी गिरफ्तारी नहीं है। इनसे एक दर एक परत बड़े बड़े चेहरे भी बेनकाब होंगे। और विशेष तौर से सलाउद्दीन का जो फंडिंग का कनेक्शन सामने आया है, उसे जो विदेश से पैसा आ रहा था और वो अपना ये पैसा उमर गौतम को ट्रांसफर कर रहा था अलग अलग जरिए से, हवाला के जरिए, यानी पैसा खाते से निकाला और कैश पैसा, गुजरात का पैसा यूपी में ट्रांसफर हो गया, तो किसी दूसरे आदमी ने हवाला के जरिए उन्हें दे दिया। तो ये बड़ी खुलासे होने वाले, क्योंकि इरफान की गिरफ्तारी हो या सलाउद्दीन के पासपोर्ट से जुड़ी हुई एक इंफॉर्मेशन सामने आई है, वो व्यूअर्स को बताते हैं। धर्मांतरण मामले में गुजरात से गिरफ्तार सलाउद्दीन शेख के पासपोर्ट कॉपी सामने आई है, जिसके मुताबिक उसका पासपोर्ट 14 सितंबर 2020 को जारी किया गया है। पासपोर्ट में सलाउद्दीन का पता वडोदरा के फतेहगंज का है। पासपोर्ट में पत्नी का नाम फहमीना सलाउद्दीन शेख है। अजीत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजीत, ये पासपोर्ट से संबंधित जानकारी कितनी अहम है, क्योंकि 2020 में जारी हुआ है इसका पासपोर्ट? देखिए, बिल्कुल जिस वक्त इनका पासपोर्ट जारी हुआ है, पूरा देश कोविड की महामारी से गुजर रहा था और उसी समय इनको ये पैसे भी ट्रांसफर हुए हैं। तो सवाल बहुत सारा खड़ा होता है कि उसी दौरान इनका पासपोर्ट बना, क्या उसके पहले बिना पासपोर्ट के आते जाते रहे, कोई और इनका माध्यम रहा जो विदेशों के लोगों से संपर्क में रहे। क्योंकि उमर गौतम का जो नेक्सस है प्रीति, वो सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि देश के 24 राज्यों और दुनिया के कई देशों से जुड़ा हुआ। अकेले वो 18 बार इंग्लैंड जा चुका है, 4 बार यूनाइटेड स्टेट जा चुका, पुर्तगाल, कनाडा, आपने देखा कि अबू धाबी, दुबई, कतर, पुर्तगाल, पाकिस्तान, कई जगह के जो सेंटर है उनका नाम आ रहा है विदेशी फंडिंग, वहां से पैसे ट्रांजैक्ट हुए, जो 2.25 करोड़ के आसपास जो यूपी एटीएस ने उन खातों को ट्रेस कर लिया जिसमें ट्रांजैक्शन हुआ है। तो कहीं ना कहीं सलाउद्दीन इस गिरोह का बड़ा सदस्य है और इसकी गिरफ्तारी बहुत अहम है प्रीति, और कई मामले का खुलासा होगा। और 8 ऐसे कट्टरपंथियों को यूपी एटीएस ने चिन्हित किया है जो उमर गौतम के टच में थे, सलाउद्दीन के टच में थे, इरफान के टच में थे, और 50 लोगों को टारगेट कर रहे थे अकेले कानपुर में। उनकी भी तलाश जारी है। और मुमकिन है अजीत कि इस ट्रांजिट रिमांड के दरमियान कुछ और खुलासे भी हुए, जिनका इंतजार हम सबको होगा कि क्या जानकारियां और तथ्य सामने आते हैं इस पूरे धर्मांतरण के मामले में। इधर जम्मू